हेलो बच्चों, क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या है हमारा, देखिए। त्रिभुज एक ए बी सी समबाहु त्रिभुज है और बी डी सी भी समबाहु त्रिभुज है। दोनों क्वेश्चन में लिखा हुआ ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी और डी बी सी दोनों क्या हैं? समबाहु त्रिभुज हैं। कहा जा रहा है और ए बी ए सी के इक्वल है और बी डी सी डी के। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है डायग्राम में। कहा जा रहा है ए डी बी सी के एक ही ओर है स्थित हैं। ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेदित कर, जो बी सी है पी पर प्रतिच्छेदित करती है। तो कहा जा रहा है कि हमें प्रूव करना है पहले पार्ट में जो ट्राइंगल ए बी डी है और ए सी डी, ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो लिखेंगे। पहले पार्ट कर रहे हैं, हमें जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है कि ट्राइंगल जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? उत्पत्ति में क्या लिखते हैं, हमने बताया है पहले एक्सरसाइज में। जो ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होता है वही ट्राइंगल यहाँ पर हम लिखते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में। अब देखते हैं कि इस ट्राइंगल में और इसमें क्या क्या इक्वल है। तो बच्चों देखिए, ए बी और ए सी इक्वल हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं तो ए बी ए सी के इक्वल है। ये हमें रीजन क्या देंगे? दिया है। और बी डी किसके इक्वल है? सी डी के। ये भी हमें क्या है? दिया है। और दोनों में ए डी क्या बच्चों है? कॉमन है। तो ए डी बराबर ए डी हो जाएगा। ये हमारी साइड उभयनिष्ठ है। कॉमन को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। तो तीन चीज़ें बच्चों मिल गई। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हुए? कॉन्ग्रेंट हो गए। तो त्रिभुज हमारा क्या हुआ? ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के। किससे? बाई ट्रिपल एस। ट्रिपल एस से ये हमारा क्या हुआ? कॉन्ग्रेंट हो गया। अब बच्चों दूसरा जो पार्ट करना है वो ए बी पी, ये ट्राइंगल, और ये ए सी पी, इसको कॉन्ग्रेंट करना है। तो उसके पहले देख लीजिए, जो भी हमने प्रूव किया है उसमें ये दोनों करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं उसके, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के। तो ये एंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी ए पी। एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, डी। ये ट्राइंगल लिए हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, सी पी सी टी रूल से। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में हमें जो प्रूव करना है वो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट दिखाना है हमें ट्राइंगल ए सी पी के। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, सिर्फ वही चीज़ लिखेंगे उत्पत्ति में। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। अब देखते हैं कि इसमें क्या इक्वल है। तो बच्चों ये हमने लिया कौन सा? ए बी पी। तो इसमें ये साइडें दोनों हमारी इक्वल मिल रही हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें क्या है? दिया गया है। ठीक।
ये, और AD क्या है हमारी, कॉमन साइड है, कॉमन ले लेते हैं। AD हमारी क्या है, कॉमन है। ये हमारी उभयनिष्ठ हो गई साइड। कौन सी है साइड, ये उभयनिष्ठ है। और क्या बचा है, अब इधर देख लीजिए, क्योंकि इधर नीचे फिर कट जाएगा, दिखेगा नहीं, साइड में कर दे रहा हूँ। अब बच्चों हमने ये ले लिया, ये और ये कॉमन थी। अब एक चीज़ हमें और ढूंढना है, जानो, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP फ्रॉम फर्स्ट लिख लेते हैं, क्या, फ्रॉम फर्स्ट। अब हमें तीन चीज़ें मिल गई बच्चों। तो क्या हुआ, ये एंगल हमारा ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो गया। ABP कॉन्ग्रेंट किसके हो गया, ट्राइंगल ACP के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाई एंगल साइड रूल। अब बच्चों थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है AP, जो AP लाइन है, कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, AP। तो ये दोनों तो समद्विभाजित कर ही रही हैं। देखिए जैसे सेकंड पार्ट में एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP है, CAP। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, किससे, फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से इक्वल हैं। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो AP स्वाभाविक रूप से कोण A को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। इसलिए क्या लिखेंगे, AP कोण A को समद्विभाजित करती है। अब कहा जा रहा है कोण D को। अब कोण D को जब समद्विभाजित करती, जब ये एंगल हमारे सेम होंगे, तो उसके लिए हमें इस दोनों ट्राइंगलों को क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ेगा। तो देखिए त्रिभुज DPB और त्रिभुज DPC में तो क्या है हमारी BD, क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू CD। ये दोनों हमें बराबर दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, बराबर हैं। और हमें ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। क्या, ये जो हमारी DP है वो कॉमन है, DP कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ साइड है। अब हमें दो चीज़ें मिल गई, तो अब क्या होगा, BP इज इक्वल टू PC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रही है AP कोण लाइन को, तो ये भुजाएं दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हो जाएगा BD इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। ये बच्चों P है। ये भी हमारी क्या है, इक्वल साइड से, तो यहाँ लिख लेंगे AP परपेंडिकुलर टू BC। ये पहले हमने इसको प्रूव कर चुका है कोण A में। तो अब ये ट्राइंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट, कौन से, DPB कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल DPC, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए किससे,
बाई ट्रिपल एस रूल से। तो अब हम कह सकते हैं कि सी पी सी टी से ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, किससे, बाई सी पी सी टी। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल जो डी है वो किसको बाइसेक्ट करता है, ए पी को भी समद्विभाजित करेगा। इसलिए एंगल डी भी ए पी को समद्विभाजित करेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इक्वल कब होंगे, जब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा हो। ठीक। तो बच्चों अब हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंगल हैं ये सी पी सी टी से हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये भी सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। या इस ट्राइंगल को जब लिया था हमने तो ये उससे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब फोर्थ पार्ट बच्चों करना है। ए पी जो रेखाखंड है बी सी को क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो बच्चों क्या करते हैं, इतनी जगह में आ तो पाएगा नहीं, इसको नोट कर लीजिए फट से, फिर थोड़ा सा ये रफ करके या पॉज करके आप लोग नोट कर लो। ए पी क्या है, रेखाखंड बी सी का लंब द्विभाजक है। ये हमें प्रूव करना है कि ये 90 अगर आ जाए तो ये पूरा BC को AP क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। देखिए यहाँ लिखते हैं ये एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी फ्रॉम सेकंड सी पी सी टी किससे आया, फ्रॉम सेकंड से, सेकंड में था ये। ठीक। अब ये दोनों बच्चों जब हमारे ये एंगल इक्वल है तो बच्चों ये एंगल कौन से हुए, ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो इनका सम कितना होता है 180। कौन सा, देखिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर भी हैं। तो अब हम ए पी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए पी सी, या ए पी सी की जगह ए पी बी लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख लो, क्योंकि इक्वल हैं दोनों। तो इसकी जगह ये हम लिखे ले रहे हैं 180। तो ये दोनों जोड़ दिया तो 2 एंगल ए पी बी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी बराबर 180/2 क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। तो एंगल ए पी बी हमारा क्या आया 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर पड़ता है तो किसी रेखा पर तो 90 अंश का ही कोण बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब AP रेखाखंड BC का समद्विभाजक है। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यहाँ पर बच्चों थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ लिखेंगे लंब समद्विभाजक है। तो
बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अब तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू। नोट इट डाउन।